नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, मनखंडी महादेव की, गंगा महारानी की, सरयू माता की, कवरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से बाबा बालखंडी नाथ जी के पवित्र प्रांगण में ये पवित्र कथा आयोजित की गई है। कथा के मुख्य आयोजक श्रीमती तीत्री देवी जी, परम शिव भक्त माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, बलिया उत्तर प्रदेश, बाबा बालखंडी नाथ दिवली बलिया सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष श्री जयराम सिंह जी, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव की जब तक कृपा न हो, आप और हम एक अंश मात्र भी शिव की साधना, शिव की आराधना नहीं कर सकते। अगर आप सब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा है आप सभी पर, जो ये पवित्र कथा सुनने का मौका आप लोगों को बलिया में मिला है।
माननीय मंत्री महोदय श्री दयाशंकर सिंह जी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जो ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को भगवान शिव की अविरल भक्ति अधिक मास के पवित्र अवसर पर प्रदान करी है। एक बार माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। एक शरीर में होता है कष्ट, चाहे वो बीमारी का हो, रोग का हो, उस कष्ट को मनुष्य को स्वयं सहना पड़ता है। डॉक्टर दवाई दे देता है, नर्स सिस्टर दवाई गोली दे देती है, इंजेक्शन लगा देती है, परिवार के लोग कुछ सेवा कर लेते हैं, पर ये सब अपनी अपनी जगह पर है। इसमें सबसे ज़्यादा यदि कुछ मूल है तो वो आपकी सहनशीलता है। एक कर्ज, दूसरा मर्ज। जब ये दोनों हो जाते हैं तो बहुत जल्दी से नहीं जाते। इनको जाने में, इनको निकलने में थोड़ा समय लगता है। कर्ज को भी चुकाने में थोड़ा समय लग जाता है और मर्ज को भी समाप्त करने में थोड़ा समय लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर व्यक्ति में अपनी सहनशीलता है और व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, दृढ़ी रहता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल नित्य चढ़ाता रहता है, तो उस व्यक्ति का कर्ज भी चूकता है और मर्ज भी चूकता है, दोनों चीज। कर्ज भी समाप्त होगा और मर्ज भी समाप्त होगा, दोनों। पर चूकेगा कब? जब आपका विश्वास अपने आप पर होगा, जब आपका विश्वास अपने ऊपर स्वयं होगा। एक बार देवऋषि नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी के पास गए। और पृथ्वी देवी के पास में देवऋषि नारद जी पहुंचे। देवऋषि नारद जी ने जाकर पृथ्वी देवी से कहा कि आप किस किस चीज का पाप, किस किस चीज का भार ग्रहण कर सकते हैं। शिव पुराण कहती है ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है। आपने थूका, आपकी गंदगी को भी झेल रही है। आपने खोदा, उसके दर्द को भी झेल रही है। आपने थोड़ी बहुत खाद वगैरह डाली, गलत गलत चीजें पृथ्वी पर डाली,
वो भी झेल रही है। ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है, पर मनुष्य के पाप को ये पृथ्वी कभी नहीं झेल सकती है। मानव का जो पाप है उसको ये पृथ्वी नहीं झेले। गंदगी करी तो पृथ्वी ने झेल लिया, गलत काम करा तो पृथ्वी ने झेल लिया, कुछ खोद दिया तो पृथ्वी ने झेल लिया, पर आपका जो पाप है उसको पृथ्वी नहीं झेलती। पृथ्वी देवी ने स्वयं देवऋषि नारद जी से कहा है, नारद पुराण को यदि आप पढ़ेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आए और उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो नारद पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी देवी कहती है, देवऋषि नारद, मैं सब कुछ झेल सकती हूं, पर व्यक्ति का जो पाप है उसको मैं नहीं झेलती। व्यक्ति के पाप को अगर कोई झेलने की सामर्थ्यता भी रखता है तो वो केवल देव अधिदेव महादेव ही रखता है, उसके पाप को मिटाने। पृथ्वी देवी स्वयं देवऋषि नारद जी से कह रही है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आइए और नारद पुराण का अध्ययन करिए। सब कुछ झेल लूंगी मैं। किसी ने मेरे ऊपर गंदगी